तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था सामने से यहाँ पे जो ज्ञान चाहिए था वो ज्ञान हमारे शाओफैन ने पेल दिया था और बदले में इसने कहा था हम तुमको देंगे ज्ञान। मतलब वो जो शिप यहाँ पे था ना, हाँ उसके बारे में तुम हमको यहाँ पे बताने का। तो कहता भाई बता। और काफी एटीट्यूड में दोनों लेटे हुए तो वो भी सामने इसके तो तो सुनो वो जो शिप है ना वो हमारा ही था। हाँ वो हमारे सेट का ही बेसिकली शिप यहाँ पे था। क्या ना आज से लगभग 50 नहीं 5,000 से पहले हमारे सेट का जो ज्ञान डले थे ना, जो भी हमारे पास सामान था भाई कीमती, मतलब सोना चांदी हीरे जवाहरात पैसा लोड़ा लसन सब कुछ लेकर ना वो है ना जो सेंटर कैपिटल यहाँ पे थे ना, सेंटर कॉन्टिनेंट, वहाँ पे पहुंचे थे जहाँ पे भाई कमाल कमाल के बंदे लोग रहते हैं जिनके काम भाई चीजें बनाने का है। वो सारी चीजें दे दिया। ये कह दो भाई हमारे लिए ना ये शिप यहाँ पे बना दो। हाँ तो जैसे शिप यहाँ पे उस समय बनने में टाइम लगा था और लगभग यहाँ पे 50 साल का टाइम लग गया था बनाने के लिए। और उसी 50 साल के बीच ना हमारे सेट ने किसी भी नए डिसाइबल का एडमिशन नहीं दिया और जो डिसाइबल पहले से ना भाई उनके पास ना खाने तक की भी बैंड बच गई थी। ऑफकोर्स भाई सारी चीजें जाके भाई शिप बनाने के दे दिया तो ककाल मतलब क्या बोलते हैं भाई, अरे यार अकाल पड़ गया था भाई। और साथ में स्पीचर स्टोन था ना भाई 100 मतलब क्या बोलते हैं सालों के लिए ना भाई एक भी स्पीचर स्टोन देखने का मौका मिलता नहीं। और जैसे बाय चांस एक दिख गया ना अरे सीधा भाई कूद पड़ते हैं। लेकिन ऐसा करते करते 50 साल का टाइम भी था और फाइनली भाई शिप यहाँ पे तैयार हो गया। और जैसे शिप यहाँ पे तैयार हो ना हमारा वापस से बल्ले बल्ले चालू हो गया भाई, हमारे धीरे धीरे पैसे आने लगे। हमने और भी डिसाइपल्स को यहाँ पे एडमिशन दिया और आज देखो भाई कितने बड़े बन गए, कितने कमाल के बन गए। और फर्स्ट रेट का हमें सेडकट सर्टिफिकेट भी यहाँ पे मिल गया। क्यों, काफी बढ़िया बात है ना। जो सुंदर शाओफैन सामने से कहता हाँ लेकिन सबसे पहली बात वो शिप बनाना जरूरी था क्या, आई मीन वाकई में जरूरी था क्या भाई, बनाते कहीं को भाई रिसोर्सेज ढूंढने के लिए। जो सुनते वहां कहता यस एग्जैक्टली रिसोर्सेज ढूंढने के लिए। देखो जमीन के जो भी रिसोर्सेज है तुम पैदल जाके भी यहाँ पे ढूंढ सकते हो, लेकिन ये जो हमारा दुनिया ना भाई 50% जो दुनिया ना पानी से यहाँ पे कवर है और जिसको एंडलेस यहाँ पे कहा जाता है। जी चक्कर में यहाँ पे चल के जा पाना काफी मुश्किल है और बंदा उड़ते हुए जाएगा तो अकेले काम कर पाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए जो ये शिप है ना ऐसे ऐसे शिप वो काम यहाँ पर आते वो जाते आइलैंड के पास, आई मीन एंडलेस सी में जाते और ढेर सारे छोटे मोटे जमीन है, छोटे मोटे जो आइलैंड यहाँ पे रहते हैं ना वहाँ पे बड़े कमाल कमाल के ना रिसोर्सेज पड़े और रिसोर्सेज ऑब्टेन करने के लिए काम आते हैं। और ऐसा कहा जाता है जो बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग बंदे यहाँ पे रहते हैं जो इमोर्टल्स बन जाते हैं वो भी अगर अकेले गए ना एंडलेस सी में तो उनकी भी बन सकती है। जो सुनते शॉफर कहते अच्छा तो एंडलेस सी में जाने के लिए खाली ये शिप यहाँ पे काम आते हैं। जो सुनते वहां कहते हैं खाली यही शिप काम आते हैं। ऐसा कहा जाता है जो एंडलेस सी है ना भाई वहाँ पे बड़े बड़े जायंट मॉन्स्टर यहाँ पे घुसे पड़े, ऐसे मॉन्स्टर जिनको बारे में हमने कभी सपने में सोच नहीं होगा वो लोग हमला कर देते हैं। तो उसको हमले के सामने ना खाली ये शिप यहाँ पे जा सकते हैं। अब ये शिप सामने से रिसोर्सेज कलेक्ट करने के लिए काम तो आते हैं वो समुद्र के अंदर से, लेकिन कहा जाता है जो एक्सट्रीम सुपर स्पेस है ना भाई वहाँ पे भी जाने के लिए काम आते हैं। तो जैसे ये सुनते कभी एक्सट्रीम स्पेस, अरे यार अपना स्पेस यूनिवर्स उसके बारे में बात कर भाई, इन लोग को भी कुछ ऐसा आइडिया वाइडिया नहीं है। वहाँ सामने से कहता जो बड़े बड़े सेक्ट है ना उनके पास उतनी हिम्मत है कि भाई वो लोग जा सकते। हम जैसे छोटे मोटे सेक्ट भी हमारी कभी हिम्मत नहीं होती कि भाई कि शिप लेके कभी उस एक्सट्रीम स्पेस में भी घुस जाए। तो ये सारी बातें सुनने का ना शाओफैन के आइडिया में शाओफैन के दिमाग में आता है ऐसा समझो शिप यहाँ पे ना न्यूक्लियर वेपन जैसे हमारे देश में मतलब हमारे दुनिया में जैसे चाइना के पास इतना न्यूक्लियर बम है यानी इतना स्ट्रॉन्ग है, इंडिया के पास इतना तो इतना स्ट्रॉन्ग है वो ऐसे शायद भाई हाँ तुम्हारे पास इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग शिप ही ना समझो भाई तुम्हारा जो सेट उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है। सामने से वांग से ये भी कहता भाई चल ना यार मतलब थोड़ा सा हम भी जाके देखते भाई शिप यहाँ पे कैसा है। जो सुनते वो सामने से समझाते केवल अरे कह रहे न तो कह रहे बंदे एंट्री नहीं मार सकते। 4 टाइप के जो स्पेशल बंदे ना खाली वही एंट्री नहीं मार सकते। सबसे पहले आते वो कमाल कमाल के बंदे जिनको डायरेक्शन स्पेल के बारे में काफी अच्छे से नॉलेज है, जो कि डायरेक्शन बताने का और शिप चलाने के लिए काम में आते हैं। ये सबसे पहले बंदे। सेकेंडली यहाँ पर आते हैं जो बैटल हॉल है ना भाई, बैटल हॉल के जो ए रैंक के एक्सपर्ट है ना वो लोग जाते हैं पर्सनली बॉडीगार्ड काम करने के लिए, सामान लोडिंग करने के लिए, निकालने वगैरह के लिए। ये सेकंड टाइप के बंद हो गए। थर्ड टाइप के जो रिफाइनर्स यहाँ पर होते हैं ना साथ ही में क्या बोलते हैं एल्केमिस्ट होते हैं, वो लोग अपना मतलब रिफाइनर भाई चीजें रिफाइन करेंगे, एल्केमिस्ट पिल बना के बंदों को देगा, वो लोग जा सकते हैं। और क्या बोलते हैं चौथे में यहाँ पे जाएंगे भाई जो वर्ल्ड स्टेज के बंदे रहते हैं ना, हाँ कोई एक बंदा रहेगा वर्ल्ड स्टेज का जो सबको यहाँ पे कमांड देगा, उनका लीडर बन के जाएगा। तो इसी टाइप के 4 टाइप के बंदे जा सकते हैं और तो इन चारों में से कोई भी नहीं आता। लेकिन अगर तुझे जाना है ना तो ये कर सकता है हमारे बैटल हॉल यहाँ पे ज्वाइन कर ले, रैंक 1 एक्सपर्ट यहाँ पे बन जा तो तू भी यहाँ पे आ सकता है। अगर तू एल्केमिस्ट या फिर रिफाइनर बन के आना चाहता है तो भाई उसके भी एक लिमिट है भाई। जो जीन डैन सेट के जीन डैन रैंक के जो बंदे ना खाली वही आ सकते हैं। हाँ तुम एल्केमिस्ट हो लेकिन तुम्हें जीन डैन रैंक पे यहाँ पे रहना पड़ेगा। जो सुनते ये भी सोचता है 250 साल मुझे कम से कम लग जाएंगे जीन डैन रैंक पे जाने के लिए। मम्मी रे यार मतलब नहीं जा पाऊंगा यार मैं तो सच में। इसलिए तो हार मान जाता है कि यहाँ पे सामने सब शिप देखने का कोई भी ऐसा मतलब नहीं मिल पाएगा मौका, भाड़ में जाए शिप। और क्या सामने से यहाँ पे वो एक्साइटेड हो कहते भाई सच्ची में तू भाड़ में जाने के लिए बोल रहा भाई, ऐसे ऐसे मत कर भाई। देखे मैं बहुत यहाँ पे क्यूरियस हूँ, ये तू बन सकता भाई, तुझे एल्केमिस्ट नहीं बनना मतलब बनना तो तू चाहता लेकिन भाई टाइम लग जाएगा उतने स्टेज पे जाने पे 100 साल भी टाइम लग जाएगा। तो एक काम कर भाई ये बन जा भाई बैटल हॉल का मेंबर, तू आराम से रहेंगे का एक्सपर्ट बन जाएगा, फिर हम लोग साथ में चलेंगे। ये कहते ना भाई मैंने पहले मना किया था बैटल हॉल का मेंबर बनने यानी खून खराबा मार काट, यार मुझसे नहीं होता, मैं बिल्कुल
बिल्कुल भी ज्वाइन करने वाला नहीं हूँ। या देखो मैं अब मैंने डिसाइड कर लिया, मैं शिप में जाऊँ नहीं बल्कि शिप में यहाँ पे मैं बनाऊंगा। मेरी फानी का मैं यहाँ पे सीख रहा हूँ, बहुत जल्दी सीखूंगा, फिर तरीका यहाँ पे पता करूंगा कि यहाँ पे कैसे शिप बनाते हैं, फिर खुद यहाँ पे शिप बनाऊंगा, खुद बैठ के यहाँ पे उड़ूंगा। जो सुनने सामने से वांग करते हैं, सपना तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन शिप को बनाने का तरीका सीखने में और साथ ही में बनाने के लिए यार बहुत ही खर्चा आएगा, और शायद आपके पास इतने पैसे तो नहीं होंगे। वो कहता है उसका टेंशन मत ले भाई, वो मैं कहीं ना कहीं से इंतजाम यहाँ पे कर लूंगा। उसके बाद यहाँ पे शेष होता है अगले दिन लिंग डियंग नाम का पैविलियन था, जिस पैविलियन में एल्केमिस्ट के बारे में सिखाया जाता है। हमें मालूम है इसने 50 से ना 50 क्रिस्टल यहाँ पे दिए थे भाई उसमें एडमिशन लेने के लिए, तो एडमिशन ले लेता है। आता कहता है भाई मैंने यहाँ पे एडमिशन ले लिया है और सामने से भाई मैं अटेंड करना चाहता हूँ, इसलिए मुझे अटेंड करने का परमिशन दो। तो सामने जो बंदा जो कि परमिशन देने वाला था वो कहता है भाई हाँ लेकिन पहले फीस तो निकालो भाई, वो तो तुमने खाली एडमिशन फीस दिया था, मेन जो पढ़ाई का फीस है वो सामने से आपको देना पड़ेगा। और 1 साल का फीस यहाँ पे लगभग 500 स्पीचर और 100 यहाँ पे कंट्रीब्यूशन पॉइंट यहाँ पर, वो भी खाली 1 साल के यहाँ पे फीस है। टोटल 2 साल के यहाँ पे कोर्स होगा, वो 2 साल कोर्स यहाँ पे करना पड़ेगा। अगर 2 साल कोर्स आपने अच्छे से किया आपको सर्टिफिकेट मिलेगा एक जूनियर एल्केमिस्ट का, जिसके बाद से पिल हॉल यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन अगर आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा तो आपको वापस 2 साल के लिए एल्केमिस्ट की पढ़ाई यहाँ पे करनी पड़ेगी। ये मैं सोचता भी कंगाल वाकई में हो जाऊंगा। ले बाबा ले, जमा जो किए थे सब रख ले, तो उतना देख के फाइनली भाई अंदर साइड यहाँ पे एंट्री मार लेता है। तो जैसे अंदर साइड जाता है ना तो आसपास का नजारा देख के दीवाना हो जाता है। जो बंदे ने परमिशन यहाँ पे दिया था वो सोचता है एक और गरीब आदमी जिसको वाकई में भाई इतनी चीजें देख के दीवाना हो गया, यानी इसने वाकई में दुनिया जमाना देखा नहीं, जिससे कि मैं छोटी मोटी चीजें भी देख के दीवाना हो जाता है। इतना पैसा दे के भी मेरे ख्याल से वाकई में कुछ भी सीखने वाला नहीं है, इसलिए ताना मारते मारते काफी सरकास्टिक वे में कहता है मैं भगवान से दुआ करूंगा कि मेरे जूनियर तो दुनिया के ना सबसे बेस्ट एल्केमिस्ट बन जाए। उसको ये ताना समझ नहीं आता, वो सामने से कहता है मेरे सीनियर आपका थैंक यू। इतना बोलने के बाद नहीं अंदर साइड यहाँ पे निकलता है, तो अंदर भाई ऑफकोर्स क्लास अटेंड करने है, तो क्लास में ढेर सारे बच्चे यहाँ पे थे। ये भी देखता ओ माय गॉड भाई, मुझे लगा भाई काफी कम बच्चे रहेंगे, लेकिन यहाँ पे तो वाकई में ढेर सारे बच्चे लोग ओहो। और तभी इसको कमाल की स्मेल यहाँ पर आती है। एक लड़की सामने से आती है, उसके अंदर से स्मेल आ रही थी, और लड़की इसको बड़े प्यार से कहती है अरे जूनियर जी कैसे हो यार, आपको ये नया एडमिशन हो क्या भाई हमारी इस क्लास में। तो सामने से यहाँ पे जैसे ये मतलब देखता है ना शौफन, वो भी दीवाना हो जाता है कि ओ माय गॉड भाई कितनी सेक्सी लग रही है। सामने से कहता है कि वेल मेरा नाम यहाँ पे शौफन है, हाँ मैं नया एडमिशन हूँ, तो आपका नाम क्या है और आपको मैं किस नाम से बुला सकता हूँ। जो सुंदर कहती है कि मेरा नाम यहाँ पे शाहयान है और मैं यहाँ पे रिजर्व लेक्चर हूँ। बेसिकली जो मेरा मास्टर है ना वो यहाँ के मेन टीचर, वो यहाँ पे आके लेक्चर देते हैं, लेकिन जब वो नहीं आते तब तक मैं यहाँ पे उनके बदले यहाँ पे लेक्चर देखती हूँ। तो तुमने एडमिशन आए हो तो यानी तुम्हें भी अब से यहाँ पे लेक्चर अटेंड करना पड़ेगा, बढ़िया ना। वो कहता है हाँ वो तो बढ़िया, लेकिन मैंने थोड़ा लेट एडमिशन ले लिया है, इससे पहले बहुत सारे लेक्चर्स यहाँ पर हो गए होंगे जो कि भाई मैंने यहाँ पे मिस कर दिया, मुझे वो भी सामने से मतलब चाहिए, तो उसका भाई क्या करूँ। जो सुंदर ये कहते हुए उसका टेंशन लेने की तुम्हें कोई भी जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर हूँ ना। मेरे पास देखो भाई ये जेट स्लिप है जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन जो भी बेसिक लेक्चर अभी तक हुआ ना वो सब इसमें रिकॉर्ड है। जैसे आज लेक्चर यहाँ पे दूंगा मतलब लेक्चर दूंगी, उसके बाद से भाई तुम्हें अटेंड कर लेना, और जो बाकी लेक्चर जो तुम अटेंड यहाँ पे नहीं कर पाए मैं प्राइवेटली तुम्हारे पास आऊंगी और तुम्हें पर्सनल लेक्चर यहाँ पे दूंगी। जो सुंदर सामने से और भी दीवाना हो जाता है। ये बंदा आया था अपने पृथ्वी से, इसको याद आता है शिट भाई पृथ्वी पे मैंने जॉनी सिंस की वीडियो देखी थी, वो भी प्राइवेट लेक्चर देने जाता है और लेक्चर को छोड़ के कुछ और यहाँ पे होने लग जाता है। मम्मी ने कहीं मेरे साथ वाकई में ये सब ना हो जाए। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। अब जो कुछ होगा हमें अगले एपिसोड में मालूम चलेगा। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।